सितंबर की शुरुआत थी और दिल्ली की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश की फुहारें गिर रही थीं। कनॉट प्लेस की भीड़-भाड़ भरी गलियों में लोग अपने अपने कामों में उलझे थे। रौनक थी, मगर एक किस्म की अधूरी सी खामोशी भी हर चेहरे पर झलक रही थी। अयान अपने कंधे पर बैग टांगे हल्की बारिश में भीगते हुए शांति निकेतन की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में एक डायरी थी जिसमें उसने अपनी कुछ नई कविताएं लिखी थी। वो किसी पब्लिशिंग हाउस में इंटर्न था, लेकिन असल में उसका सपना था एक मशहूर लेखक बनना। कुछ लफ्ज़ दिल से निकले हैं, पर तुम तक पहुंच नहीं पाए, अयान ने डायरी के पन्ने पलटते हुए लिखा। उसे बारिश पसंद थी, शायद इसलिए कि बारिश में उसका अकेलापन भीग जाता था और दर्द थोड़ा कम हो जाता था। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क के पास जैसे ही वो मुड़ा, एक जोरदार टक्कर हुई। ओए, देख के नहीं चल सकते क्या? एक चुभती हुई आवाज़ आई। अयान चौंक गया। उसके हाथ से डायरी गिर गई थी। सामने एक लड़की खड़ी थी, भीगी जुल्फें, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में वो चमक जो शायद हर गुस्से के पीछे छुपे एक मासूम दिल को दिखा रही थी। सॉरी, मैं मतलब पहले चलते वक्त ध्यान नहीं था, और अब मैं? क्या सोचते हो, लड़कियां सड़क पर चलती हैं तो बस टकरा जाओ? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। अयान थोड़ा झेप गया। अच्छा चलो छोड़ो। लड़की ने जमीन से डायरी उठाई और उस पर नजर पड़ते ही कुछ सेकंड के लिए रुकी। तुम लिखते हो? उसने पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत, अयान ने धीरे से कहा। नाम क्या है? अयान। और तुम्हारा? सना। वहीं पास में एक छोटा सा कैफे था, ब्लू मग। बारिश से बचने के लिए दोनों वहां चले गए। कैफे के अंदर सुकून था, हल्की ब्लू लाइटिंग, विंटेज म्यूजिक और एक शांत कोना जहां अयान अक्सर बैठा करता था। काफी स्ट्रॉन्ग चाहिए या स्वीट? सना ने पूछा। तुम्हारे हिसाब से, अयान मुस्कुराया। कॉफी के कप आते ही दोनों थोड़े सहज हो गए। तुम्हारी डायरी में जो लिखा था अच्छा था, बहुत दिल से लिखा है तुमने, सना ने कहा। शुक्रिया, मगर अब तक किसी ने ध्यान से पढ़ा नहीं था। अयान की आवाज में थोड़ी सी उदासी थी। मैं सिर्फ पढ़ती नहीं, महसूस भी करती हूँ, सना ने जवाब दिया। उस शाम दोनों ने बहुत बातें की, किताबों की, कॉलेज की, सपनों की और अधूरी मोहब्बतों की भी। सना दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन की छात्रा थी। वो तेज तरार थी, कैमरे के पीछे काम करने का शौक था और स्टोरी टेलिंग में दिलचस्पी थी। वो जिंदगी से भरपूर थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन था जिसे वो छुपा कर रखती थी। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कोई मेरी कहानी भी सुने, बिना एडिट किए, सना ने कहा। अयान को उसकी बातों में गहराई दिखी। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ सुन नहीं रहा, बल्कि उसके जज्बातों को छू रहा है। बारिश बंद हो गई थी, लेकिन दोनों के बीच जो कनेक्शन बना था वो अब भी बरकरार था। कल फिर मिलना चाहोगी? अयान ने पूछा। सना कुछ पल सोचती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर बारिश हुई तो जरूर। अयान हंस पड़ा। तो फिर दुआ करता हूं कि कल भी बारिश हो। अगले दिन सुबह का मौसम फिर से कुछ कुछ वैसा ही था। बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। अयान की आंखें बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। क्या आज बारिश होगी? दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी अजनबी के साथ बिताई गई एक शाम इतनी गहराई से दिल में उतर गई थी। सना की वो मुस्कान, उसकी बातें, उसकी आंखें, सब कुछ अयान के जहन में जैसे रह रह कर गूंज रहा था। घड़ी ने दोपहर के 2 बजाए और तभी पहली बूंद गिर गई खिड़की के शीशे पर। अयान जैसे झूम उठा। ब्लूमक कैफे में वो पहले से ही पहुंच गया था, लेकिन आज उसका इंतजार लंबा था। 5 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट। हर बार दरवाज़ा खुलता और अयान की नज़रें उस चेहरे को ढूंढती। सना। फिर ठीक 3:07 पर सना आई। लेट हो गई ना? उसने माफ़ी मांगने वाले लहजे में कहा। नहीं, मैं तो बस तुम्हारी कहानी के अगले पन्ने का इंतज़ार कर रहा था। अयान मुस्कुराया। सना थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोली, फिर बोली, तुम शायरों की बातें कभी-कभी बहुत भारी लगती हैं, मगर अच्छी लगती हैं। उस दिन सना ने पहली बार अयान से अपने बीते हुए कल के बारे में खुलकर बात की। मुझे बचपन से कैमरे के पीछे रहना पसंद था। कैमरे के आगे लोग बनावट करते हैं, लेकिन पीछे सिर्फ सच्चाई रहती है, और शायद दर्द भी। तुम्हें दर्द पसंद है? अयान ने पूछा। नहीं, लेकिन शायद मैं उससे डरती भी नहीं। फिर कुछ रुक कर बोली, पापा जब गए थे ना,
तब मेरी उम्र सिर्फ 11 साल थी। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं कभी किसी से पूरी तरह नहीं जुड़ूंगी। अयान चुप रहा। सिर्फ उसकी आंखों में समझदारी थी, सवाल नहीं। तुम सुनते हो बिना टोके, ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग खुद को अपनी कहानी के किरदार समझें, और मैं सिर्फ लेखक हूं, बस कहानी को समझने वाला। कुछ हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा, रोज नहीं पर कभी-कभी। हर बार कैफे वही, कोना वही, लेकिन हर मुलाकात नई। सना ने अयान को अपने कैमरे से शूटिंग करते दिखाया और अयान ने सना को अपने लिखे हुए शब्दों में ढाला। तुम्हारे बारे में एक कविता लिखी है। एक दिन अयान ने कहा, सुनाओ। उसने कहा, मैं अधूरी हूं। मैंने मुस्कुरा के कहा, अधूरी कहानियां ही तो सबसे खूबसूरत होती हैं। सना कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें भीग गईं। अब दोनों रोज मिलने लगे थे। कोई इकरार नहीं, कोई सवाल नहीं, लेकिन हर बात में जैसे एक रिश्ता उभर रहा था। अगर तुम कभी मेरी जिंदगी से चली गईं तो? अयान ने एक दिन पूछा। सना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तो तुम मेरी कहानी लिखना, और उसमें मुझे किसी अजनबी की तरह मत दिखाना। तुम्हें किसी नाम से भी नहीं बुलाऊंगा, बस वो कहूंगा जिसे मैं इश्क करता था। कुछ सपने जब पूरे होने लगते हैं तो हमें डर लगने लगता है कि कहीं ये सपने हमें उन लोगों से दूर न कर दें जो सबसे करीब होते हैं। अयान को एक बड़ी खुशखबरी मिली। मुंबई यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव राइटिंग के लिए एक प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप। वो खुश था, लेकिन जैसे ही वो ये खबर सना को सुनाने के लिए कैफे पहुंचा, उसकी मुस्कान थोड़ी सहमी हुई थी। मुझे जाना होगा, अगले महीने, 1 साल के लिए। सना कुछ पल तक शांत रही। उसने सिर्फ इतना कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इस मौके के हकदार हो अयान। लेकिन? अयान ने पूछा। लेकिन कुछ नहीं, ये तुम्हारा सपना है, और मैं तुम्हारी कहानी का एक पन्ना ही सही मगर खास हूं। आने वाले हफ्तों में उनकी मुलाकातें कम होने लगी। न वो पहले जैसी हंसी, न वही लंबी बातें। एक दिन जब दोनों इंडिया गेट पर बैठे थे तो सना ने अयान से पूछा, तुम क्या सोचते हो, 1 साल बाद क्या सब वैसा ही रहेगा? अगर तुम चाहो तो क्यों नहीं, और अगर मैं ना चाहूं तो? अयान चुप हो गया। कभी कभी मोहब्बत को नाम देना जरूरी नहीं होता अयान, बस इतना जान लो कि तुम जरूरी थे, हो, और शायद रहोगे भी। एक और झटका तब लगा जब सना को एक कॉल आया। राहुल नाम का एक लड़का जिससे उसका अतीत जुड़ा था। सना कभी उससे प्यार करती थी, लेकिन वो रिश्ता टूट गया था। अब राहुल फिर से उसकी जिंदगी में आना चाहता था। तुम अब भी उससे प्यार करती हो? अयान ने पूछा। सना ने कहा, प्यार तो नहीं, मगर कुछ यादें रह जाती हैं जो पीछा नहीं छोड़ती। और मेरा क्या? तुम एक सुकून हो, पर शायद मैं सुकून के लायक नहीं। मुंबई जाने से एक दिन पहले अयान ने सना को वही डायरी दी, पहली टक्कर वाली डायरी। ये मेरी नहीं रही अब, इसमें हमारी कहानी है, तुम पूरी करना, अपने अंदाज में। सना ने डायरी ली, मगर कुछ नहीं बोली। अयान ने उसका चेहरा देखा। सना की आंखें नम थी, मगर होंठ मुस्कुरा रहे थे। अगर कभी लौटूं तो क्या तुम यहीं मिलोगी? अगर बारिश हुई तो शायद मैं वहीं मिल जाऊं जहां हमारी पहली टक्कर हुई थी। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिलाया और चला गया। अब ब्लू मग कैफे में वही कोना खाली था। सना वहां कई बार आई, लेकिन हर बार उसकी निगाहें सिर्फ उस एक खाली कुर्सी पर टिक जाती थी। वो डायरी आज भी उसके पास थी। उसने उसके कुछ पन्ने खुद लिखे। वो एक लेखक था और मैं उसकी अधूरी कविता। हम कभी मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रहे। मुंबई का माहौल दिल्ली से बिल्कुल अलग था। तेज, व्यस्त और हमेशा भागती हुई जिंदगी। अयान अब मुंबई यूनिवर्सिटी में था, अपनी क्रिएटिव राइटिंग स्कॉलरशिप पर। नया माहौल, नए लोग और अनगिनत मौके। पर उसके कमरे की खिड़की से आती तेज हवा में आज भी सना की हंसी की गूंज सुनाई देती थी। कॉफी का कप हाथ में लेकर जब वो डायरी खोलता तो पन्नों में वही आंखें दिखती जिनमें कभी गुस्सा था, फिर अपनापन, और फिर एक चुपचाप विदाई। मुंबई यूनिवर्सिटी की पहली वर्कशॉप में उसका परिचय हुआ रिया मेहता से, एक तेज तर्रार, बिंदास और प्रतिभाशाली लड़की से। तुम दिल्ली से हो? रिया ने पूछा। हाँ, वहीं से। और तुम? मैं पुणे से, पर अब तो मुंबई ही घर है।
दोनों की बातें किताबों, लेखन और कविता पर आकर रुक गई। रिया की बातें तेज थीं और अयान की सोच गहरी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, दोस्त के तौर पर। लेकिन रिया ने जल्द ही नोटिस किया कि अयान अक्सर खोया रहता था, किसी याद में। तुम किसी को याद करते हो ना? हाँ, एक कहानी थी जो दिल्ली में छूट गई, अयान ने कहा। दूसरी ओर दिल्ली में सना अब पूरी तरह अकेली नहीं थी। राहुल अब फिर से उसकी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा था। उसने सना से माफी मांगी और कहा कि वो अब बदल चुका है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं सना। सना उलझन में थी। अयान की यादें अब भी ताज़ा थीं, मगर वो कहीं दूर था। और राहुल अब सामने खड़ा था, बदलने का दावा करते हुए। प्यार लौट कर आए तो क्या उसे फिर से जगह दी जा सकती है? ये सवाल सना के जहन में गूंज रहा था। मुंबई में रिया और अयान की दोस्ती अब गहराने लगी थी। वो साथ में लिखते, किताबों पर चर्चा करते और कई बार समंदर किनारे शाम बिताते। लेकिन अयान अब भी सना को भूला नहीं था। क्या कभी किसी की यादें इतनी गहरी होती हैं कि नई शुरुआत का रास्ता ही नहीं मिलता? उसने रिया से पूछा। रिया ने जवाब दिया, होती हैं, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। यादें बस किरदार बदल देती हैं, मगर कहानी चलती रहती है। सना अब भी अयान की दी हुई डायरी में लिखती थी, तुम चले गए हो, मगर हर बारिश तुम्हारी खुशबू लेकर आती है और हर कॉफ़ी का स्वाद अब फीका लगता है। वो कभी कभी ब्लू मग कैफ़े जाती और उस कोने में बैठती जहां अयान बैठा करता था। मुंबई में एक रात जोरदार बारिश हुई। अयान अपनी खिड़की के पास खड़ा था और फिर उसका फ़ोन बजा। सना का मैसेज था, बारिश हो रही है वहाँ? हाँ। और दिल्ली? यहाँ भी। लगता है हमारी मुलाकात फिर से तय है। अयान के दिल की धड़कन तेज हो गई। बारिश की उस रात अयान की आंखों में नींद नहीं थी। दिल की गहराइयों से बस एक आवाज़ आ रही थी, जा, देख ले, शायद अब भी वो तेरा इंतज़ार कर रही हो। अगली सुबह पहली ही फ्लाइट से वो दिल्ली लौट आया। कोई सूटकेस नहीं, कोई सामान नहीं, बस एक बैग, उसमें डायरी, कुछ कविताएं और सना की तस्वीर, जो कभी उसने छुप कर ली थी। दिल्ली की हवा में वही पुराना अपनापन था और ब्लू मग कैफ़े की दीवारें अब भी वैसी ही थीं, पर आज वहाँ सना नहीं थी। अयान को सना की एक दोस्त से पता चला कि वो अब कुछ दिन राहुल के साथ मिलने जुलने लगी है। दिल टूटा पर जुबान खामोश रही। अगले दिन जब अयान कॉमन फ्रेंड्स के साथ एक बुक लॉन्च पर गया, वहाँ राहुल भी था। ओह, तुम वही लेखक हो ना जिसने सना के लिए डायरी लिखी थी? राहुल ने व्यंग में कहा। हाँ, और तुम वो हो जो उसी कहानी का विलेन था, पर अब हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। वातावरण में एक ठंडा तनाव फैल गया। राहुल मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में चिढ़ थी। अयान ने कुछ दिन इंतजार किया, फिर एक दिन अचानक सना से मिलने पहुंच गया। वो छत पर बैठी थी, वही किताब हाथ में, वही डायरी। तुम वापस आ गए? हाँ, तुम्हारे एक मैसेज ने मुझे वापस खींच लिया। तो क्या उम्मीद थी कि मैं दौड़ती हुई गले लग जाऊंगी? कि सब वैसे ही हो जाएगा? नहीं, पर इतना जरूर चाहता हूं कि तुम सच कहो। क्या अब भी मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने रखता हूं? सना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैंने राहुल को दोबारा देखा, लेकिन खुद को खो दिया। सना ने धीरे धीरे बताया। राहुल ने माफ़ी मांगी, बदला हुआ दिखा, लेकिन 2 हफ्तों बाद जब मैं उसके साथ थी, उसने फिर वही गुस्सा, वही शक, वही ताना मारा। मैं एक बार फिर टूट गई। और फिर तुम्हारा मैसेज आया कि तुम लौट आए हो। लेकिन अयान, मैं अब खुद को भी नहीं समझती। मैं नहीं जानती कि मैं किसी के काबिल हूं या नहीं। अयान उसके पास आया, उसका हाथ थामा। मैं जानता हूं तुम क्या हो, एक अधूरी कविता जो हर बार नया अर्थ देती है, और मैं अब भी तुम्हें पढ़ना चाहता हूं। सना ने उसकी दी हुई डायरी की आखिरी लाइन पर अयान को ध्यान दिलाया। वहां लिखा था, कभी मिलोगी तो पूछूंगा, क्या मैं तुम्हारा सुकून बन सका? सना ने पहली बार खुलकर कहा, हाँ, तुम सुकून हो, और अब मैं चाहती हूं कि ये अधूरी कहानी पूरी हो जाए, लेकिन अपने वक्त पर, अपने अंदाज में। अगले दिन दोनों फिर से ब्लू मग कैफे में थे। कोना वही, कप वही, पर इस बार बातों में डर नहीं था। थोड़ा सुकून, थोड़ा भरोसा और थोड़ा इश्क। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? अयान ने पूछा। सना मुस्कुराई। हाँ, लेकिन इस बार बिना डर के,
बिना किसी अधूरे वादे के। दिल्ली की सड़कों पर अब फिर से बारिश होने लगी थी और इस बार वो दोनों साथ भीग रहे थे।